जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डीसी मोटर के बारे में। मोटर के बारे में हमने पूरा स्टडी किया था, उसका डायग्राम्स को देखा था और एक चीज़ वहाँ रह गई थी इफ़िशियंसी उसकी। तो इफ़िशियंसी सिंपल सी बात है, जो दक्षता होती है उसको जो ऊर्जा दी गई यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया गया और उससे कितना कार्य उपयोग में लिया गया, उन दोनों का अनुपात ही क्या होगा, दक्षता होगा। तो ये चीज़ मैं वहाँ बताना रह गया था। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है एसी जनरेटर। बिल्कुल आप इसको उससे कंपैरिजन नहीं करने जाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। एकदम फ्रेश मेमोरी क्रिएट कीजिए अपने दिमाग में, इसके लिए एक अलग जगह बनाइए, इसको समझिए, बाद में दोनों को कंपेयर कीजिएगा। पहले मैं आपको वार्न कर दे रहा हूँ, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या फिर इसको डायनेमो भी बोलते हैं। करता क्या है, जैसे आपने मोटर में पढ़ा कि उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते थे, वो मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता था। यहां पे हम मैकेनिकल एनर्जी यानी मैकेनिकल वर्क करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। मतलब कि हम यांत्रिक कार्य करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। ठीक, सिद्धांत जो है इसका प्रिंसिपल उसमें लिखा गया है कि व्हेन एवर इन ए क्लोज सर्किट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस। एक बंद परिपथ में यदि चुंबकीय, मैं हट जा रहा हूं, आप लोग इसको देख पाइए, व्हेन एवर इन ए क्लोज सर्किट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजेस, यानी कि अगर एक बंद परिपथ में क्या हो, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाए तो क्या होता है, वहां पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मैंने आपको पढ़ाया था चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो चेंज यहां लिखा है ना वर्ड, तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा उसके कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, यानी कि प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। फ्लक्स में जो जाके सरफेस से लिंक्ड होगा उस फील्ड लाइन को हम लोग फ्लक्स बोलते थे, उसके कारण ही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये इसका प्रिंसिपल था और ये इसका डिफिनीशन था कि भाई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, क्या कहलाता है, जनित्र या जनरेटर कहते हैं हम इसको। चलिए अब हम इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो जनरेटर है, ठीक, इसमें भी दो एरिया फील्ड मैग्नेट लगाए जाएंगे, उनके साथ साथ इसमें फिर से आर्मेचर यूज होगा। यहां पे हम क्या करेंगे, कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो यहां हमको क्या करना है, पैदा करना है, जनरेट करना है, प्रोड्यूस करना है। विद्युत धारा को क्या करना है, हमको प्रोड्यूस करना है। तो हम किसी अरेंजमेंट से मैकेनिकल वर्क करेंगे और जो आर्मेचर है इस बार उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, हम घुमाएंगे कोई मैकेनिकल वर्क करके। और वो मैकेनिकल वर्क कैसे होता है, मैं पहले उसको बता देता हूं। टरबाइन आप सबने देखा होगा, इस तरीके के शेप का होता है। गंगरेल डैम आप लोग में से बहुत लोग गए भी होंगे, तो वहां पे यही काम किया जाता है, ठीक है। और यहां पे हम क्या करते हैं, इस ऊंचाई पर, हाइट पर, यहां पे हम बांध बना देते हैं और यहां पे हम जल का संग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको खोलते हैं, बहुत तेजी से ये धारा इस पर स्ट्राइक होती है, बहुत तेजी से क्या होती है, इस पर स्ट्राइक होती है। तो अपने आप हमें मैकेनिकल वर्क मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है, जल का संग्रहण किया और फिर उसको हमने खोल दिया। तो एक ऊर्जा जो है यहाँ पे, जो स्थितिज ऊर्जा है, काइनेटिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और आगे स्ट्राइक करती है। और ये टरबाइन से लगे होते हैं, ये शाफ्ट के द्वारा जुड़े होते हैं, वो जो आर्मेचर होता है ना उसके साथ, ठीक। तो अब जब ये घूमेंगे तो ये इसको भी घुमाएंगे। अब इसके घूमने पे होगा क्या, उसको चलिए देखते हैं। मतलब ये बेसिक नॉलेज है जो मैंने बता दिया कि हम मैकेनिकल जो एनर्जी है, वो मैकेनिकल एनर्जी हम कहां से लेके आएंगे, यांत्रिक कार्य कहां से लेके आएंगे। अब मैं बना रहा हूं डायग्राम, आप देखेंगे बड़े ध्यान से। तो डायग्राम मैं बना देता हूं, ये नजर आ रहा होगा शायद आप लोग को, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। ये है एन पोल मैग्नेट का, ठीक, और ये रहेगा एस, यानी कि जो उसका साउथ पोल है वो मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल है। यानी कि फील्ड लाइन किधर से किधर जाएंगी भाई, नॉर्थ टू साउथ, ठीक। ये गई फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ टू साउथ। आउटसाइड द मैग्नेट जो बल रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र की, वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। अब मैं करूंगा यहां पे आर्मेचर को पुट,
इस बार आर्मेचर के साथ जो स्प्लिट रिंग वहां यूज होता था, यहां पे यूज होगा स्लिप रिंग्स। नाम बिल्कुल मिलता जुलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे मैंने अर्ध वृत्ताकार यूज किया था, यहां पे पूर्ण एक वृत्त के रूप में रिंग यूज किए जा रहे हैं, ध्यान दे रहे होंगे आप लोग तो। और यहां पे ये परमानेंटली अटैच्ड हैं, मतलब कि B1 के साथ R1 और B2 के साथ R2 अटैच्ड रहेंगे। ठीक, ये इसको यहां नहीं लिख सकते क्योंकि यहां मैं बनाने वाला हूं ब्रश को, आप लोग देखते जाइए। यहां मैंने बना दिया ब्रश B1, ये ब्रश था आपका B2, साथ में कौन अटैच्ड है, रिंग R2। इसके बाद ये लाते हैं हम लोग और इसका संयोग करते हैं गैल्वेनोमीटर से, इसको हम लोग लिखते हैं G। देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको बस ध्यान देना है, मेरे साथ समझना है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कुछ कंफ्यूजन ना आएगा। और क्वेश्चन पिछले बार नहीं आया था, शायद इस बार पक्का पक्का आएगा। थोड़ा सा एक इंस्टिंक्ट होता है एक टीचर का, तो मुझे लग रहा है कि मोटर या जनरेटर से इस बार क्वेश्चन जरूर करेगा। वो इफिशिएंसी से ही पूछ दे, बट पूछेगा जरूर, कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप ध्यान देके इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो अब जो ये जनरेटर है, इसका कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं पहले। ये रहेगा इसका एक्सिस या शाफ्ट जिसपे ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस शाफ्ट का काम क्या है कि वो इस आर्मेचर को घुमाएगा। पहले इसको नाम दे देते हैं ABCD, नाम में ही पूरा खेल है। आर्मेचर जो है ABCDA, ये जो है इसको अब हम लोग घुमाएंगे और इसको घुमा रहे हैं। और ये कहाँ स्थित है, एक चुंबकीय क्षेत्र में। कहाँ स्थित है, एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये दोनों चुंबक है, तो इसके बीच में जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, उनके कारण यहाँ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। वहां पे हमारा ये आर्मेचर प्लेस्ड किया हुआ है, हम घुमाएंगे आर्मेचर को। आर्मेचर को घुमाने से होगा क्या भाई, क्या हो जाएगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आने से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी और उसकी रीडिंग आपको यहां मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम ध्यान देते हैं और बड़े बारीकी से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं एक काम करता हूं, मैं बनाता हूं इसको, तीनों को मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लेता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये तीनों एक दूसरे के आपको लग रहे हैं परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं। ये रहेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, इसको अभी नहीं ध्यान देना है, इस पे अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, और आपके पास क्या है, फोर्स जो कि मैकेनिकल वर्क जो हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, उससे हमको मिल रहा है, बल मिल रहा है, ठीक है। तो ये उसकी दिशा है, इन दोनों के आधार पर इसकी दिशा का निर्धारण होगा। तो अब आपको घुमाना है आर्मेचर को। अब आर्मेचर को आप चाहे तो ऐसे घुमा दे, चाहे तो ऐसे घुमा दे। हमने मोटर में ऐसे घुमाया था, तो हम अभी भी ऐसे ही घुमाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं तो डायरेक्शन बना देते हैं घुमाने का इस तरीके से मतलब कि क्या कर रहे हैं, इधर की ओर घुमा रहे हैं, इधर की घुमा रहे हैं, मतलब इसको हम ले जा रहे हैं इनवर्ड्स अंदर की ओर, और इस वाले को ले जा रहे हैं हम आउटवर्ड्स। ये इनवर्ड्स आउटवर्ड्स भी इस बार आपका क्लियर करता हूं मैं। जैसे कि देखिए, ये है मेरे पास एक छोटी सी डायरी है, ठीक। ये मैसी ABCD आपको नजर आ रहा होगा। तो जब ये ABCD है, ठीक है, और मैंने एरो बनाया हुआ ऐसे घुमाने का, ठीक। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आर्मेचर प्लेस्ड है। अब इस आर्मेचर को घुमा रहे हैं हम, तो शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है ये किसी, मान लीजिए, तो ये क्या होगा, वैसे घूमेगा। देखिए ऐसे घूमने जब जा रहा है तो ये AD जो है वो क्या हो रहा है, देखिए आप ध्यान दीजिए, AD कहां है, नीचे इनवर्ड्स, और जो BC है वो आउटवर्ड्स बाहर की ओर आ रहा है, और AD अंदर की ओर जा रहा है। देखिए इस पोजीशन में साफ नजर आ रहा होगा। ये एक पूरा चक्कर करने के बाद अब देखिए, अब यहां पे B, यहां पे C, यहां पे A, यहां पे D आ गया। पहले क्या था, उस साइड BC था, इधर AD था। अब जब घूम गया तो अब ये ADBC, अब ये आउटवर्ड जाएगा और ये इनवर्ड जाएगा, फिर से ऐसे ही, और ये घूमते रहेगा। और जब ये घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र में, तो जब जब चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से होगा, तब
फ्लक्स में बहुत ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि जो फील्ड लाइंस आ रही हैं और ये उसका क्या हो जाएगा, एक सरफेस की तरह काम करेगा। तो जो फ्लक्स है इससे आके लिंक्ड होंगी और बहुत ज्यादा संख्या में होंगी, उस समय हमें इंड्यूस्ड जो करंट है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा मिलने वाली है। जैसे ही ये पैरेलल होगा, जैसे ही ये पैरेलल होगा उस समय क्या मिलेगा आपको, जीरो। तो उस समय डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आपको देखने नहीं मिलेगा। फिर जब ये घूमेगा, फिर घूमेगा, तो इस तरीके से आपको हर बार, तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पे भी ध्यान देना है कि एक बार बीसी में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एडी में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जब घूम जाएंगे तब क्या होगा। ठीक, तो आप एक बात याद रखिएगा, करंट का डायरेक्शन इधर अगर नीचे आ रहा है तो पूरे प्रोसेस में इधर नीचे आएगा, अगर इधर ऊपर जा रहा है तो पूरे प्रोसेस में ऊपर जाएगा, अगर इधर नीचे आ रहा है और इधर ऊपर जा रहा है तो वो रिपीट होते रहेगा। ठीक है, वो बदलने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा बात को। लेकिन गैल्वेनोमीटर में रीडिंग अलग अलग मिलेगी। रीजन क्या है कि ये जो रिंग्स हैं R1 वो B1 के साथ कनेक्टेड है, R2 परमानेंटली B2 के साथ, ब्रश B2 के साथ कनेक्टेड है। आर्मेचर के फलक तो बदल रहे हैं ना, आर्मेचर के फलक बदल रहे हैं। एक बार बीसी में करंट ऊपर की ओर जा रहा हो और जब बीसी इधर आएगा तो करंट नीचे की ओर, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग एक बार इधर और एक बार इधर दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, बिल्कुल दिखाएगी। और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आप लोग को देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा। मैंने अभी तक किस पे बात की, मैंने इन दोनों पे बात की कि चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा और जब आउटसाइड होगा, आउटवर्ड्स होगा, क्या बल की दिशा, गति जो है, मोशन जो है वो किधर हो रहा है, आउटसाइड। बीसी में किधर हो रहा है, आउटसाइड। तो अब हम केवल बीसी के लिए भी बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा किसके लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इसका फोर्स का जो डायरेक्शन है, मोशन का डायरेक्शन है बाहर की ओर। जब ये होगा तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि आप इस तरीके से इसको फैलाएंगे। राइट हैंड रूल इस बार आ गया। ये है आपका तर्जनी जो फर्स्ट फिंगर है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगेन ये रहेगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और ये रहता है फोर्स का। इसमें भी वही होता था बट वो लेफ्ट हैंड था और राइट हैंड, देखो कितना फर्क आएगा। अब जैसे ही इसको क्या करना है, आपको बाहर ले जाना है। क्यों? क्योंकि बीसी क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, आउटवर्ड्स आ रहा है। तो ध्यान देना, अब ये कब होगा बाहर, देखो ध्यान से आप लोग, कब होगा बाहर। ठीक है, इधर ध्यान दो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और ये बाहर जा रहा है, तब इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, ऊपर। कहाँ जा रहा है, ऊपर। मैं इसको इस तरीके से बना के भी दिखा देता हूँ कि भाई ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये इधर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ये जा रहा है बाहर बीसी आउटसाइड। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर। मतलब कि बीसी में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर। तो अब एक डायरेक्शन मिल गया, तो आप बताओ, आप पूरा का पूरा डायरेक्शन आपको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब गैल्वेनोमीटर किधर रीडिंग दिखाएगा, डिफ्लेक्ट होगा उधर की ओर। ठीक, तो इस तरीके से आपका एक साइकिल। अब मैंने बताया था कि ये जो बीसी है, ये बीसी है, ये आउटवर्ड्स आया और एडी इनवर्ड्स गया। ठीक, बीसी आउटवर्ड आया, एसी इनवर्ड्स गया। अब ये घूम के आ गया ऐसे, हमने इसको क्या किया, घुमा दिया। ठीक, उस समय हमको ये डिफ्लेक्शन मिला। अब होगा कि ये जो ब्रशेस हैं ये तो उसी के साथ परमानेंटली कनेक्टेड है, तो अब R1 B1 R2 B2 इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे आप। लेकिन देखने वाली बात ये है कि इस बार चेंज किस में होगा, तो इस बार चेंज होगा, उसके लिए अलग डायग्राम बनाने देना चाहिए मुझे। ध्यान दीजिएगा, अब तक मैंने आपको बताया कि BC आउटवर्ड आया और AD अंदर गया। जब BC आउटवर्ड आया, BC में करंट कहाँ गया, ऊपर की ओर फ्लो हुआ, AD में नीचे की ओर। अब हम देखिए इसको जा रहे हैं बदलने और हम इसको बदल के कर दे रहे हैं। ये था आपका BC और ये था आपका AD। अब ये चेंज हो गया, ये हो गया आपका AD आर्मेचर का भाग और ये वाला भाग हो गया BC। ठीक, जो इधर रहेगा उसमें विद्युत धारा कहां जाएगी, ऊपर की ओर, क्योंकि अब ये आउटवर्ड आने वाला है तो करंट अब इसमें आप ऊपर की ओर फ्लो करवाइए, तो आपको एक जगह की डायरेक्शन मिल गई। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये इस आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है। तो अब आपको गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो किधर की ओर मिलेगा, पिछली बार इधर मिला था और इस बार किधर मिल रहा है, इस ओर। क्यों भाई, सिंपल सा तो लॉजिक है ना, सिंपल सी तो बात है ना, समझने लायक। ये देखिए, ये जा रहा है और ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो यहां से करंट कैसे जाएगा, ऐसा कि भाई ये है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट तो होगा ही ना, पीसी में
पहले बार में करंट का डायरेक्शन ऊपर था, बीसी में इस बार करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, नीचे। अल्टरनेटिंग करंट का नेचर क्या है कि वो ज्या वक्र बनाएगा, एक बार पॉजिटिव था तो एक बार नीचे, एक बार दिशा दूसरी थी तो एक बार दिशा दूसरी होगी। तो बीसी में पहले था ऊपर की ओर, तो बीसी में अब क्या हो गया, नीचे की ओर। एडी में पहले था करंट नीचे की ओर, एडी में करंट अब क्या हो गया, ऊपर की ओर। तो ये इसीलिए तो एसी जनरेटर बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो इसी वजह से हम घुमा रहे हैं, एक्सिस है, एक्सिस के हम लोग क्या कर रहे हैं, परितः को घुमा रहे हैं, और जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड का रूल है वो अप्लाई हो रहा है, और सिंपली क्या हो रहा है, ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से इस बार करंट आपको इस फलन में मिला, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन उसकी बदल गई, ऊपर मिला पहले वाले में, दूसरे में नीचे, फिर ऊपर, मतलब ये डिफ्लेक्ट इधर होगा अब की बार में, फिर अगली बार में इधर होगा। तो ये चलते रहेगा, और इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र के बीच आर्मेचर रख के उसको घुमाएंगे, फ्लक्स में चेंज होगा, विद्युत धारा हमको प्राप्त होते रहेगी। तो इस तरीके से पूरा आपका जनरेटर है। जनरेटर में एक चीज और है कि डीसी जनरेटर भी पूछता है। क्या पूछता है, डीसी जनरेटर। मुझे ये फिर से मिटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए जरूरी है बार बार मिटा के बार बार बना के समझाना। तो अब इस बार जो पूछा है वो डीसी जनरेटर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं मैं, डीसी, डायरेक्ट करंट जनरेटर। डायरेक्ट करंट जनरेटर आपको कैसे प्राप्त होगा, तो पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा कि जो डीसी है वो कैसे प्राप्त होता है। देखिए, ये होता है आपका एसी, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, ठीक है। डीसी जो होता है, इसी अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ को और आगे अगर हम कंटिन्यू करते गए, ठीक है, और इसको निगलेक्ट करते गए, नीचे वाला, मतलब कि जब हम यहां बनाया, अभी हमने समझा डीसी एसी जनरेटर को, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को, तो उसमें हम दोनों ले रहे थे, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, मतलब बीसी में ऊपर भी जा रहा था, बीसी में नीचे भी आ रहा था। यहां हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से नीचे वाले को क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें। तो ये ऊपर में हमको क्या मिल रहा है, केवल और केवल एक सीधी रेखा के रूप में हमको क्या मिलने लगेगा, इंड्यूस्ड करंट हमारा, यानी कि प्रेरित विद्युत धारा मिलने लगेगी। इसी को हम लोग बोलेंगे डीसी। और इस तरीके का अरेंजमेंट करने के लिए एक छोटा सा चेंज करना पड़ता है साथियों, आप लोग देखिएगा, एकदम 2 सेकंड में ये खत्म हो जाएगा। और वो अरेंजमेंट क्या होता है कि भाई आर्मेचर लगा हुआ है आपका, ये आपने नाम दिया ABCD आर्मेचर को, ठीक। आप बस जो स्लिप रिंग्स यूज कर रहे थे, स्लिप रिंग यूज कर रहे थे ना आप, स्लिप क्या यूज कर रहे थे आप, स्लिप, ठीक। इसकी जगह आप स्प्लिट रिंग्स यूज कर देंगे, मतलब आधे कटे हुए। इससे क्या होगा कि जो ब्रशेज हैं अब उनका कनेक्शन बदलेगा, मतलब कि B1 R1 B2 R2, अगले चक्र में B1 R2 B2 R1 हो जाएगा। और हमेशा हमको पॉजिटिव वाले में ही हमको विद्युत धारा, यानी कि ऊपर की ओर ही क्या होगी, धारा मिलेगी। इसके टाइम पे वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से मिलते जाएगी। तो ये देखिए, एक लाइन ऊपर में यहाँ पे पीक वैल्यू को अगर पकड़ के जाएंगे तो हमको एक सीधी रेखा मिलेगी, और वही कहलाती है डायरेक्ट करंट। तो इस तरीके से आपको ये बस एक छोटा सा चेंज, स्लिप रिंग्स की जगह आप स्प्लिट रिंग्स यूज कर देंगे तो वो आपका डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा कहानी वही रहेगा। तो इस तरीके से हमने जनरेटर को भी पढ़ा। उपयोग बहुत जगह पे करते हैं जनरेटर का, आप सबको पता ही है कि जहां जहां बिजली उत्पादन होता है वहां वहां जनरेटर यूज किया। अब यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा एसी जनरेटर का, इसको फिर से देख लीजिए, फिर से समझिए, अगर कहीं दिक्कत रह गई होगी तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इसमें जो आर्मेचर है, मैं सिंपली समझा रहा हूं, ज्यादा नहीं हम लोग दौड़ेंगे भागेंगे। तो ये AB है, आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में, ABCD। तो BC में करंट मैंने कहां फ्लो किया हुआ है, जब BC बाहर की ओर आ रहा है तो BC में करंट किधर की ओर जाएगा भाई, बाहर आ रहा है मतलब ऊपर। उसी समय इसमें कहां आएगा, नीचे। सिंपल सा है। तो इस समय में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बाहर की ओर, ठीक। अब इसके बाद दूसरा डायग्राम आप ध्यान दीजिए, दूसरा डायग्राम आपको अब प्रोजेक्ट हो चुका है, आप उसको देखिए। इस बार ये दोनों बदल गए हैं, इस बार ये हो गया है AD और ये हो गया है BC। इस बार ये AD बाहर की ओर आ रहा है, तो इसलिए AD में करंट कहां है, ऊपर की ओर। BC में करंट कहां है, नीचे। पहले BC में ऊपर था, अब BC में नीचे हो गया। मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किधर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। पहले AD में नीचे था, अब ऊपर हो गया। तो भाई बदला ना वो,
पॉजिटिव से निगेटिव, तो इस बार डिफ्लेक्शन किधर होगा, विपरीत दिशा में, जो कि डायग्राम में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपने ये दोनों डायग्राम देखा। चलिए आप तीसरा डायग्राम भी देख लीजिए, 2 मिनट लगना है। तो आप देखिए प्रोजेक्ट हो चुका है तीसरा डायग्राम। तीसरे डायग्राम में आपको देख रहा होगा कि पहले डायग्राम्स में इस तरीके के रिंग्स लगे हुए थे, ठीक है। और अभी आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि अभी का जो डायग्राम है, यानी कि जो डीसी जनरेटर का है, उसमें इस तरीके का रिंग्स लगा हुआ है जो कि ब्रशों को बदलता है, ठीक है। B1 R1, B2 R2 और फिर वो B1 R2 B2 R1 होता है। तो ये जो है ये केवल और केवल आपको पॉजिटिव वैल्यू को देते जाएगा। डायग्राम आप एकदम क्लियरली देख पा रहे हैं। स्प्लिट रिंग्स यूज हुआ है यहाँ पे स्लिप रिंग्स की जगह पर। तो इस तरीके से जनरेटर हमारा क्या होता है, कंप्लीट। तो चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रेज और एक्स रेज, उन लोग का प्रॉपर्टीज और यूज।